सत्ता परिवर्तन बार बार कर रहे हैं, इस पर क्या कारण है और क्यों करना चाहते हैं बार बार सत्ता परिवर्तन? कभी आप आरजेडी से बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी से आरजेडी में चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सर बार बार आप ही मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसा क्या कारण है? इस तरह से भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो कि अभी तक 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और यह सवाल कोई मीडिया वाला आकर इनसे नहीं पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी आप 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके, इतना ही कम टाइम में एक बार जो मुख्यमंत्री का शपथ लेता है कम से कम वह 5 साल तक रहता है। जैसे कि हर एक पब्लिक को मालूम है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, पंचायत चुनाव जीतने के बाद, किसी भी प्रकार का अगर चुनाव जीतते हैं तो आप 5 साल तक उस पद पर रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई पहली बार देखा होगा, और पूरे भारत की बात अगर किया जाए तो पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि इतना कम टाइम में 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके और 9 बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लिए। पार्टी कोई भी हो, आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सरकार नीतीश कुमार का ही बनता है। नीतीश कुमार इस पद पे बैठे हुए हैं और मीडिया वाला कोई नहीं पूछते हैं कि सर आप इस पद पर बैठे हुए हैं। जब आप विपक्ष में चले जाते हैं, जिस पार्टी में कि जिस टाइम की आप आरजेडी में थे, उस टाइम कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। अभी आप ऐसे पार्टी में हैं, बीजेपी के पार्टी में, जो कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। अभी आप अगर मांगिएगा विशेष राज्य की दर्जा, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ आप ही का है। केंद्र में भी सरकार आपका है, राज्य में भी सरकार आपका है, तो बात बन जाएगी और बात मनवा भी लीजिएगा आप, क्योंकि पक्ष विपक्ष सब आप ही के हाथ में है। आप इस मुद्दा पे अभी एक बार भी चर्चा नहीं करते हैं, और कोई पत्रकार, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पब्लिक एप्स वाला हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे दैनिक जागरण हो, कोई भी लोग इस पर एक भी टिप्पणी, एक भी चर्चा नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार अभी विशेष राज्य की दर्जा मांगने का टाइम है, अभी विशेष राज्य की दर्जा बिहार को दिलवाइए और मांगिए। कोई भी लोग नहीं मांगते हैं, एक भी लोग इन पे चर्चा नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से अगर आप पत्रकार बनते हैं, ऐसे सब मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ऐसी बात बोलिए और इस पर चर्चा कीजिए, जिससे कि बिहार की तरक्की हो। बिहार के आपको मालूम होगा कि बिहार सबसे गरीब राज्य था पहले, और जब से लालू यादव की सरकार बनी है बिहार में, तब से इतना मुंह जबान किसी से आप लगा सकते हैं। पहले लोग बोलने तक नहीं देता था, जिस चरपाई पे, खटिया जिसको बोलते हैं, बैठे रहते थे लोग, उन पे, उस खटिया पे दूसरे लोग को नहीं बैठने देता था। जिस कुआं पे पानी पीते हैं उस कुआं पे लोग जाते थे, वहाँ पे चढ़ने नहीं देता था। कुआं पे कोई इधर की चढ़ नहीं सकते हैं लोग, ऐसी स्थिति थी उस टाइम में। यह सब स्थिति को लालू यादव ने खत्म किया है। जब लालू यादव ने यह ऐसी सब स्थिति को खत्म कर दिया, गंभीर बीमारी कहा जाए, सबसे गंभीर बीमारी कहा जाए, इसको लालू यादव ने जब खत्म कर दिया, तो खत्म करने के बाद आपने जिस वाणी को खत्म किया, जिस आवाज़ को आपने उजागर किया लालू यादव, उस आवाज़ को मैंने दबा दिया कि लालू यादव को बोलने का अधिकार इस मुंह में नहीं रहने दिया कि आप बोल नहीं सकते हैं, किसी भी मंच से आप अपनी बात को साझा नहीं कर सकते हैं। पर लालू जी से भी मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि लालू जी, आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा। आप मोबाइल से जिस बेड पे बैठे हैं, जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, जिस जगह आप रहते हैं, वहाँ से आप अपने पब्लिक को, अपने पब्लिक के लिए आपका मन जो इच्छा करता है बोल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा संविधान बना हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। अगर आप नेता थे, आप जेल चले गए, फिर आप निकल चुके हैं, संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आप
बोल नहीं सकते हैं। आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया की ज़माना है, डिजिटल इंडिया हो रहा है और मोदी जी ने डिजिटल करने में इनका योगदान, संपूर्ण योगदान मेरे समझ से मोदी जी का है। तो आप बोल सकते हैं। रही बात नीतीश कुमार का, लालू यादव जाने के बाद बिहार में फिर से सरकार बना नीतीश कुमार की, जो कि साथ थे, एक साथ में दोनों पढ़ाई करते थे, लालू और नीतीश। तो लालू गया तो दूसरा भाई आ गया नीतीश। नीतीश कुमार जब आया बिहार में, पूरी बिहार की भ्रमण उसने किया। 3800 जिला में नीतीश कुमार जब भ्रमण किए मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उसने देखा कि बिहार में इतनी सड़कें कम है, बहुत गांव में तो रोड नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था। नीतीश कुमार देखकर तंग रह गया कि बिहार में गरीबी क्यों नहीं आएगी। नीतीश कुमार जब आए बिहार में, सबसे पहले उसने रोड दिए, हर एक गांव को रोड से कनेक्शन जुड़वा दिए। इस पर कोई पत्रकार नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार ने इतना अच्छे काम किए हैं। रोड देने के बाद लगा कि अब लोग चल सकते हैं रोड पर, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं। तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय किया, मध्य विद्यालय को हाई किया, हाई को +2 किया और +2 को अब उसमें ITI, B.Ed, C.Ed जितनी भी कोर्स होते हैं इनके ऊपर पे यह करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इतना करने के बाद भी नीतीश कुमार अभी सत्ता से बाहर होने वाला है 2025 में, कि नीतीश कुमार की कहीं कुछ रहने वाला नहीं है, विलय के रूप में कहा जाए कि होगा। तो बिहार का अगर शेर कोई अभी देखा जाए, 15 साल लालू यादव, 15-20 साल नीतीश कुमार, इतनी बार मुख्यमंत्री बने, कोई भी सोच सकता है कितना बार, 9 बार हो गया तो 9 × 5 = 45 साल। तो इतने टाइम में बिहार को अगर सबसे ज़्यादा आगे कोई ले गया है, वह लालू यादव की पार्टी है, RJD है, जिसने कि इस तरह से जबान दिया है मुंह में कि आप सही चीज़ किसी से भी किसी भी टाइम में बोल सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार ने शिक्षा दिया है कि अगर आपके पास एजुकेशन है, आप सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। हर एक सरकारी स्कूल को डिजिटल कर दिया है नीतीश कुमार, और वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया, डिजिटल बोर्ड, कि आप बच्चों को इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। अब अगर आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं कि आपकी मर्जी है। रोड स्कूल बन जाने के बाद नीतीश कुमार को लगा कि भगवान रोड दे दिए, स्कूल दे दिए, अब पानी की समस्या है बिहार में, क्योंकि कुआं का पानी दूषित होते जा रहा है। चापाकल सभी लोग करवा नहीं सकते हैं। तो चलिए सबका भला हो इसमें, तो सबके लिए इसने हर घर नल का जल की योजना लाई, और चुनाव से पहले इसने इस योजना को घोषणा पत्र में लिखकर कहा कि जब मेरी बिहार में सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर में नल का जल जाएगा। स्वस्थ हैं और समृद्ध हैं। अब रह गई है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे चर्चा कोई नहीं करते, कोई पत्रकार नहीं करते, कोई चैनल वाले नहीं करते हैं। सभी को एक बार इस पर चर्चा करना चाहिए और खुलकर बताना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर होंगे।